हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने अधूरी छोड़ दी थी एक बात कि PACL ने सेबी को आखिर सौंपा क्या क्या। तो पिछले वीडियो में मैंने जो जो आपको जानकारी दी थी उसके अलावा और भी कुछ समय मांग करके, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय मांग करके आखिरकार धीरे धीरे करके अप्रैल मई के महीने में ऐसे ये तारीखें जो आप देख रहे हैं, इन तारीखों में अलग अलग करके उन्होंने सौंपी जो जानकारियां वो नीचे दी हुई हैं। अब एक एक करके हम वो जानकारियां देख लेते हैं, कौन कौन सी जानकारियां सौंपी। सबसे पहले जो है डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न सिंस इंसेप्शन, यानी जो भी शेयर होल्डिंग का पैटर्न था, यानी जो भी मुनाफा जिस भी रेशियो में, जिस भी अनुपात में ये लोग आपस में शेयर करते थे, यानी 1 करोड़ मुनाफा हुआ तो इस 1 करोड़ में कौन व्यक्ति कितने कितने लाख रखेगा, ये पूरा पैटर्न इन्होंने इनको बताया। इसके अलावा कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 2011-12 में जो बैलेंस शीट बनी थी, यानी कि ये 2013 में सौंप रहे हैं। ये आप ऊपर तारीख देखेंगे 2013 की है। 2013 की तारीख का मतलब है कि अब 2000 लास्ट बैलेंस शीट जो बनी, यानी 2013 में आप सौंप रहे हैं तो 2013 में 13 की तो बन नहीं गई होगी अभी। अभी तो 11-12 की तैयार होगी। ये तो लोग दिसंबर में बनाते हैं, मतलब जैसे मार्च में जो वित्तीय वर्ष पूरा हो जाता है ना, तो उसकी जो बैलेंस शीट या अन्य जानकारियां हैं वो दिसंबर में बनती हैं। तो अभी 2013 मार्च में ख़त्म हुआ होगा, तो मई में दे रहे हैं तो दिसंबर तो अभी आया नहीं, तो वो तैयार नहीं हुई, इसलिए 11-12 तक उन्होंने बैलेंस शीट दी। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ PACL, जितने भी PACL के शेयर होल्डर हैं, यानी जो लोग उस मुनाफे को रखते थे, एक प्रकार से इनको कंपनी का मालिक भी कहा जाता है। यानी कंपनी का मालिक सिर्फ भंगू नहीं है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी मुनाफा रखते हैं, जो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट यानी हमने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन उस प्रकार का इन्वेस्ट नहीं, यानी कि हम जैसे पैसे जमा करते थे तो हमको जो निर्धारित बॉन्ड में पैसा लिखा है, इतने समय के बाद उतना पैसा हमको चाहिए। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका उनके ऊपर ये नहीं रहता है कि जितना दिया है तुमको उतना मिलेगा। नहीं, हमने अगर कंपनी में 10 लाख दिया है, तो अगर कंपनी कल मुनाफा पाती है तो उसके अनुपात से हमको प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर लॉस भी होता है, कंपनी को कोई आर्थिक हानि होती है, तो वो हमारे उस 10 लाख में से कटेगा। यानी शेयर होल्डर जो होता है लाभ हानि दोनों के लिए तैयार रहता है। तो उसकी जानकारी दी। एज ऑन March 30 2002, यानी 2002 तक में कितने शेयर होल्डर थे, कौन कौन थे, उनकी जानकारी। फिर उसके बाद December 30 2020 तक, December 31 2003, ये 2005, ये 2006, इन सब की जानकारी इसने दी 2006 तक। हो सकता है 2006 के बाद से 12 तक में कोई भी परिवर्तन ना हुआ हो, 6 से लेकर के 12 तक उतने ही शेयर होल्डर रहे हों, इसलिए अलग से उनको जानकारी नहीं देनी पड़ी, ऐसा हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने 2006 तक दिया। इसके अलावा डिटेल्स रिगार्डिंग द बिजनेस प्लान ऑफ PACL, जो भी PACL का बिजनेस प्लान था, यानी कि पैसे लेना, फिर प्रॉपर्टी खरीदना, उस प्रॉपर्टी पे खेती बाड़ी करना, जो भी उनका प्लान था, उसकी उन लोगों ने जानकारी दी सिंस इंसेप्शन अलोंग विद देयर नेम, यानी शुरुआत से लेकर के 1996 में जब से कंपनी बनी, तब से उन लोगों ने क्या रणनीति तैयार की थी अपने बिजनेस को चलाने की, वो पूरी इन लोग ने सेबी को सौंपी। और इसके अलावा बिजनेस प्लान के जो जो नाम हुआ करते थे, जैसे दो तो हमको पता है, IPP CDPP, इसके अंतर्गत और जितने भी प्लान थे, या बीच बीच में जो ये बिजनेस निकालते थे, जैसे मेगा बिजनेस निकाल रहे थे ये लोग 21 से 27 तक, जो इनका अधूरे में रह गया, तो इसी प्रकार से जो भी इन लोगों ने बिजनेस वगैरह किए होंगे, उनके नाम, उनके क्लोजर, यानी कब खत्म किया उन लोगों ने वो प्लान, उसमें अमाउंट कितना मोबिलाइज हुआ, यानी कितना आपकी जेब से पैसा निकला और कितना इन्होंने उससे संपत्ति खरीदी, यानी कि पूरा पैसे का एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाना ही मोबिलाइजेशन कहलाता है, यानी वो पैसा किस प्रकार से आया और कहाँ कहाँ गया। इसके अलावा
कॉपीज ऑफ रूल बुक अलोंग विथ सब्सिक्वेंट सर्कुलर्स। जो भी रूल बुक मतलब कि जिसमें नियम लिखे रहते हैं कंपनी के, नियम शर्तें, तो ये सब जो हैं उनकी कॉपीज इन्होंने दी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो रूल बुक रहती है वो अमेंड यानी संशोधित होती रहती है समय समय पर। जैसे आज हम लोगों ने नियम बना लिया कि हम सिर्फ इस क्षेत्र में ही संपत्ति खरीदेंगे, उस क्षेत्र में नहीं खरीदेंगे। फिर अगले साल हमारी इतनी अर्थव्यवस्था बन गई, इतनी मजबूत हो गए हम कि हमने बोला अब हम उस राज्य में भी संपत्ति खरीदेंगे। यानी समय समय पर हम अपने बिजनेस में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से रूल बुक उन्होंने सौंपी। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ माइन्यूट्स ऑफ बोर्ड or committees wherein the business plans and its subsequent amendment were duly considered and approved by the board or committee of PACL। यानी कि उन सभी जिसके लिए हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे जो भी ये लोग संशोधन किया करते थे अपने प्लान में, अपने बिजनेस में, तो वो क्यों किया करते थे, और वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब जैसे आपको कोई भी प्लान जो है चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो ऐसे थोड़ी नहीं कर सकते हम बैठे तय कर लिया, नहीं, सारी मीटिंग बैठाई जाती है। उस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्यों हम बदल रहे हैं, ये पूरी जानकारी एक एक सेबी को सौंपी पीएसीएल ने। यानी छोटी से छोटी जानकारी भी सेबी को सौंपी गई थी। तो इसमें बहुत ये सब इन लोगों ने बहुत कुछ छुपाया है। ये जो सब जानकारियाँ उधर सौंपी गई, तो क्या ये प्रमोटरों को नहीं पता था कि कौन सी जानकारी सौंपी जा रही है और क्या सौंपा जा रहा है, उसमें क्या लिखा जा रहा है? इनको सब पता था। अगर नहीं पता होता तो ये इसको वायरल करने से पीछे नहीं हटते। 22/8/2014 का ऑर्डर ये लोग 23/8/2014 या 24/8/2014 तक में आप लोग को दे चुके होते, लेकिन ये सब जानकारी इनके पास थी। इसके आगे इन्होंने सैम्पल कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाते थे आप लोगों से, वो उसकी कॉपी भी इन लोगों ने भेजी। सैम्पल सेल डीड्स एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द कस्टमर, यानी जो सेल डीड आपको देते थे अलॉटमेंट वाली, वो इन लोगों ने भेजी। एग्रीमेंट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम अलोंग विथ कॉपीज ऑफ अग्रीमेंट, यानी जो भी आप लोगों के बीच में संविदा होती थी कंपनी और ग्राहक के बीच में, उसकी कॉपी इन लोगों ने भेजी। लिस्ट ऑफ कस्टमर्स फॉर लास्ट 5 years टू whom लैंड हैज़ बीन अलॉटेड, ऐसे लोगों की सूची भेजी जिनको पिछले 5 साल में, यानी ये 2012 में इन्होंने भेजी है, या मान लीजिए ये तो मेरे ख्याल से 13 तक की भेजी होगी, मार्च 2013 तक की, तो 5 साल के हिसाब से 2009 से लेकर के 2013 के बीच में जितने भी ऐसे ग्राहक हैं जिनको प्लॉट अलॉट किया गया इनकी तरफ से, उनकी सूची भेजी। पर उनकी सूची मुझे लगता है कि अलॉट करने से क्या होता है, कब्जा तो नहीं दिया ना किसी को भी, तो ऐसी सूची में मेरे हिसाब से किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। या देखिए, हो सकता है उन लोगों ने उनका भी नाम लिख दिया और जिनको कब्जा नहीं दिया, सिर्फ अलॉट किया ऐसे ही, तो वो हमें सब पता करना पड़ेगा। इसके आगे डिटेल्स ऑफ द एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर द लास्ट 5 years, यानी 5 साल में जो जो एडवांस लिए गए कस्टमरों से, जो जो पैसे लिए गए, यानी एडवांस का कहने का मतलब है यहाँ पे प्लॉट अलॉट करने के लिए जो आपसे पैसे लिए जाते थे, जिससे वो कभी प्लॉट अलॉट करते ही नहीं थे, देते पैसा ही थे, पर नाम मात्र के लिए उन्होंने एडवांस की सूची बना दी कि इतना इतना हमने इस ग्राहक से लिया। डिटेल्स ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लैंड अलॉटेड, यानी कितना एरिया जो है लैंड का उन्होंने अलॉट किया है, यानी कितने स्क्वायर फुट वगैरह जो आपको अलॉट किए होंगे वो। नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर द लास्ट 5 years, अच्छा, कितना एरिया अलॉट किया गया और कितने लोगों को, कितने ग्राहकों को कितना एरिया अलॉट किया गया, इसकी जानकारी। यानी आपको अगर 10 स्क्वायर फुट दिया गया तो वो लिखेंगे, आपको किसी एक दूसरे व्यक्ति को 20 स्क्वायर फुट दिया गया तो वो लिखेंगे, यानी ऐसे पूरी सूची बनाई गई। ईयर वाइज लिस्ट ऑफ एक्टिव कस्टमर्स हु एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट विथ पीएसीएल, यानी हर साल जितने भी ग्राहक आए, फॉर्म भरा और अपना ये जो निवेश का आदान प्रदान कंटिन्यू रखा, उनकी पूरी जानकारी दी, यानी कि इस साल को इतने ग्राहक आए, इतना पैसा लेके आए, फिर हमने इनको इतना दिया। डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स हु ऑप्टेड आउट ऑफ द प्लॉट बायर एग्रीमेंट इन लास्ट 5 years, पिछले 5 साल से ऐसे कितने ग्राहक हैं जिन्होंने प्लॉट ना लेकर के पैसे लिए। मेरे को लगता है सब इसी में आ गए।
उस ऊपर वाली लिस्ट में मेरे को लगता है कोई अलॉटमेंट में गया ही नहीं होगा, सब यहाँ ऑप्ट वाली आ गए होंगे लिस्ट में, यानी कि आप लोगों ने पैसे के बदले में पैसा ही मांगा। हु प्रिफर टू रिसीव रिफंड ऑफ देयर कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ लैंड, यानी संपत्ति ना बेच करके, सॉरी बेचकर नहीं, संपत्ति ना खरीद करके उसके एवज में पैसे लिए, यानी ऐसे कस्टमरों की लिस्ट जिन्होंने प्लॉट खरीदने से इनकार कर दिया और पैसे लिए उसके बदले में। ऐसे लोगों की संख्या पूरी सूची नाम वाइज बनाकर सेबी को सौंपी गई। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कस्टमर्स टू होम लैंड हैज़ बीन अलॉटेड, यानी ऐसे ग्राहक जिनको लैंड अलॉट किया गया, ये ऊपर भी वही लिखा हुआ था, शायद वो सिर्फ 5 साल की थी डिटेल, अब इसमें पूरा शुरुआत से लेके आज तक का बताया गया होगा। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम सच कस्टमर्स, यानी जिनको लैंड अलॉट किया गया उनसे क्या पैसा लिया गया, कितना पैसा लिया गया वो। डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स हु हैड ऑप्टेड आउट ऑफ द प्लॉट बायर एग्रीमेंट एंड प्रिफर टू रिसीव रिफंड ऑफ देयर कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ लैंड सिंस इंसेप्शन, यानी ऊपर सिर्फ इसका 5 साल का डाटा इन्होंने दिया, और यहाँ जब से कंपनी बनी है तब से लेके आज तक की तारीख में कितने ग्राहकों को लैंड अलॉट किया गया, उनसे कितना पैसा लिया गया, और कितने ग्राहकों ने लैंड ना लेकर के पैसे लिए, उनकी सूची तैयार गई। ऊपर सिर्फ 5 साल के आखिरी अंतिम 5 वर्षों की जानकारी है। नीचे जो ये डी नंबर है इसमें शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी 2012 ये या फिर 13 तक, 2013 तक। इसके अलावा द डिटेल्स वर प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड सिंस इंसेप्शन टिल 2006-7 ईयर वाइज लिस्ट ऑफ एक्टिव कस्टमर्स फॉर द ईयर 2005-6 एंड 6-7 हु एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट विथ PACL, यानी कि ये जो इन लोगों ने जानकारी दी, ये इन लोगों ने 2007 तक दी, यानी 1996 से लेकर के 2007 तक, फिर 2008 से लेकर के 2012 तक तो ऊपर हम लोगों ने बताया अंतिम 5 वर्षों का इन लोगों ने दिया। और इसके अलावा जो 6 और 7 में, यानी अंतिम 5 वर्ष का तो ऊपर बता चुके हैं अपने एक्टिव ग्राहक जिन लोगों से अभी तक ये लोग पैसा आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कंपनी के कस्टमर बोल सकते हैं, एक प्रकार से ग्राहक बोल सकते हैं, उपभोक्ता बोल सकते हैं। तो वो ऊपर 5 साल की सूची दी, और यहाँ नीचे 2005, 6 और 6-7 की 2 साल की और सूची दे दी इन्होंने, यानी किश्तों में दे रहे थे ये लोग जानकारी। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द पर्सन्स एम्प्लॉयड विथ PACL, यानी जो कर्मचारी थे कंपनी के उनकी जानकारी दी। फील्ड एसोसिएट्स एंगेज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, ये सूची भी हमको चाहिए साथियों, इसका भी हमको जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये प्रमोटरों की सूची में आखिर इन लोगों ने नाम किस किस के सौंपे। तो ये तारीख याद रखिएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ पेन पेपर लेके बैठिए, जो जो जानकारी हमको आगे लेनी है, मैं भूल जाऊं पर आप ना भूलें, क्योंकि पैसा मेरा नहीं लगा, सिर्फ आपका भी लगा है, मेरा भी लगा है, हालांकि मैं तो क्लियर बता दूं मेरा खुद का भी लगा हुआ है पैसा, लेकिन आप लोगों का लगा हुआ है, आप लोग को भी मेहनत करनी है, तो ये सब लिख के रखा करिए। ये प्रमोटरों की सूची हमें चाहिए। कॉपीज ऑफ सर्कुलर इशूड टू दी फील्ड एसोसिएट्स, यानी कि कितने कर्मचारी हैं उनकी जानकारी, कितने प्रमोटर नियुक्त किए गए उनकी जानकारी, और प्रमोटरों को जो क्या बोलते हैं कॉपीज दी जाती थी सर्कुलर की, यानी प्रमोटर बस ऐसे नहीं कि आप बन गए, जैसे मंगेश थरवल को हम बोल रहे हैं नेशनल प्रमोटर, तो उसको नियुक्त किया गया है नेशनल प्रमोटर के पद पर, उसको बाकायदे कागज दस्तावेज मिलते थे कंपनी के कि ये कंपनी का उद्देश्य है, इसका आपको प्रचार प्रसार करना है, कंपनी इस प्रकार से कार्य करती है, ये सब चीज़ें उसको अवेलेबल होती थी। उसको भी हम एक प्रकार से कंपनी का मालिक बोल सकते हैं, क्योंकि भंगू थोड़ी नहीं आता था आपको बोलने के लिए पैसा जमा करो। लेकिन मंगेश थरवल अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में मीटिंग बिठा करके उसकी वीडियो बनवाता था। जो लोग वहाँ उपस्थित हैं वो तो वीडियो सुने, मतलब उसकी बातें सुनते ही थे, उसकी जो बातें हैं वो जो बताता था सब वो सब सुनते थे। इसके अलावा वो वीडियो वायरल कराता था, PACL की सीडियाँ बनती थी, वो एजेंटों को दिखाई जाती थी अलग अलग बाकी राज्यों में। जैसे उसने अगर महाराष्ट्र के किसी राज्य में अगर मीटिंग बिठाई, उसने जो जो बोला उसकी CD बनती थी, वो CD
जो है यूपी में भी देखी जा सकती है। यूपी का एक एजेंट बैठ करके, सीनियर बैठ करके अपने एजेंटों को वो सीडी दिखाता था, ये देखो हमारे प्रमोटर ये है, सबसे बड़े हैं हमारे पीएसीएल में, ये सीनियर ये जो बता रहे हैं इसको सुनो, ये बताया करो अपने ग्राहकों को। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के पास प्रमोटर होने की नियुक्ति, उनके पास लाइसेंस रहता था एक प्रकार का, तो इनको हम लोग घेर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन इंसेंटिव्स, यानी जो कमीशन मिला करती थी एजेंटों को, उसकी जानकारी दी, प्लस इंसेंटिव मतलब होता है वेतन, कितना कितना वेतन दिया गया। ईयर वाइज डिटेल ऑफ कमीशन एंड इंसेंटिव्स पेड टू द फील्ड एसोसिएट्स, यानी कि इन लोगों को कितनी कमीशन और कितना वेतन दिया गया प्रत्येक ईयर वाइज इन लोगों ने जानकारी दी हर एक साल में। डिटेल्स ऑफ फील्ड एसोसिएट्स सिंस इंसेप्शन टिल 2006-07, 2006-07 तक कितने इन लोगों के फील्ड एसोसिएट आए शुरुआत से लेकर के, उसकी जानकारी दी। इसके अलावा ईयर वाइज डिटेल ऑफ कमीशंस incentives paid to the field associates engaged in the business promotion activities of the company since inception till 2006-07। इसके अलावा इन लोगों ने जो बिजनेस को प्रमोट करेंगे, यानी कि इन लोगों ने यहाँ पे फील्ड एसोसिएट शब्द का यूज किया है। फील्ड एसोसिएट में बहुत से लोग आ जाते हैं जिनको अलग अलग काम के लिए नियुक्त किया गया है। इसमें जिन लोगों को खास सिर्फ कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया है, ऐसे लोगों की भी अलग से सूची बनाई गई, यानी फील्ड एसोसिएट बनाई गई सूची। फील्ड एसोसिएट के अंतर्गत ऐसे लोग जिनको प्रमोशन के लिए बोला गया है, जिनको प्रमोटर कहा जाता है, ऐसे लोगों की सूची अलग से बनाई गई। स्टेट वाइज डिटेल ऑफ लैंड ओन्ड बाय पीएसीएल फॉर इट्स बिजनेस पर्पस अलोंग विथ इट्स होल्डिंग पैटर्न एंड प्राइस पेड फॉर द procurement of land effective from 2005-06 to 6-7। अब देखिए इन लोगों ने संपत्ति की भी जानकारी दी राज्य के हिसाब से, प्रत्येक राज्य में इनकी कहाँ कहाँ पर संपत्ति है, किस प्रकार से वो उसमें काम करते हैं, यानी कि होल्डिंग पैटर्न कैसे वो उसको अपने पास होल्ड करके रखा है, उन्होंने खरीदा है, उनको दान दक्षिणा में मिली है, कैसे कहाँ से लिया है उन्होंने, और कैसे उन लोगों ने उसका पैसा पे किया था, यानी कि चेक डीडी कैश कैसे किया था। और ये 2005 से लेकर के 2007 के वित्तीय वर्ष में जो भी लैंड अलॉटमेंट मतलब जो इन लोगों ने संपत्तियां खरीदी उसकी जानकारी इन्होंने दी सेबी को। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स, यानी जो भी कस्टमर्स को शिकायत वगैरह होगी ये उसकी भी इन लोगों ने सूची दी होगी इनको, कि इनको हमारे काम से दिक्कत है, इन लोग को हमारा काम पसंद नहीं है, ऐसा होगा। इसके अलावा स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ लैंड प्रोक्यूर्ड बाय पीएसीएल फॉर बिजनेस पर्पस अलोंग विद द होल्डिंग पैटर्न एंड प्राइस पेड, यानी ऊपर जो है 2005 से लेके 2007 तक की डिटेल इन लोगों ने दी, लेकिन अब जो है ये पूरी डिटेल दे रहे हैं, कैसे कैसे मतलब किस किस जगह पे कहाँ कहाँ संपत्ति है, उसको कैसे खरीदा गया, उसमें कितना पैसा लगाया गया, ये पूरी जानकारी शुरुआत से लेके अंत तक की दी इन्होंने। इसके अलावा डिटेल्ड नोट शोइंग द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लैंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्लान, यानी कि किस हिसाब से ये कैलकुलेट करते थे कि वो संपत्ति जो आपको 5 साल बाद 10 साल बाद मिलनी है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन का वो फॉर्मूला दिया इन लोगों ने, और किस संपत्ति को आगे भविष्य में वो इतने की होगी उसका प्राइस भी इन लोगों ने लिस्ट में दिया होगा। और इसके अलावा टेबुलर शीट्स शोइंग मंथ वाइज स्टेटस ऑफ कस्टमर्स लैंड लाइबिलिटी विज वाइज लैंड अवेलेबिलिटी इन एकर्स ओन्ड बाय पीएसीएल बाय वे ऑफ सेल डीड। इसके अलावा इन लोगों ने ये भी जानकारी दी कि लैंड लाइबिलिटी हमको कितने कितने लैंड किस किस ग्राहक को देने हैं, यानी हमारे ऊपर कर्जा है इनका, इनसे हमने पैसा लिया है, अब इतने साल बाद हमको इनको लैंड देना है, ये सूची दी। प्लस इतने कर लैंड हमने देंगे। खरीद रखे हैं, ये सब जय अब हिंद, हमारे बचे हैं, जय यानी मान भारत। लीजिए अगर 20 संपत्ति है, 10 देनी है तो 10 की सूची अलग बनी कि ये इस ग्राहक को देनी है, अब 10 हमारे पास अवेलेबल है, खाली हैं ये सूची इन लोगों ने दी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी, यानी वो किसके नाम पर है, अभी किसका अधिकार है उस पर। एग्रीमेंट टू सेल, और इसको सेल करनी है बेचनी है कौन कौन सी संपत्ति, उसका एग्रीमेंट दिया। स्नैपशॉट ऑफ
लैंड अवेलेबिलिटी वाइल बुकिंग ऑफ प्लॉट्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा साथियों पीएसीएल ने सेबी को अपनी जो संपत्तियां हैं उनके स्नैपशॉट भी दिए, यानी कि फोटो होती है संपत्ति की लेकर के, जब भी हम कहीं पे रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो आपने सुना होगा वहाँ पे संपत्ति की फोटो दिखानी पड़ती है कि संपत्ति बनी हुई है कि प्लॉट है, टूटा हुआ है घर, कैसा भी है उसको उसी हिसाब से वहाँ पे पैसे भरे जाते हैं, यानी घर की स्थिति के ऊपर। तो इसके फोटो भी उन्होंने सेबी को सौंपे। इसके अलावा डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग मटेरियल्स पब्लिश्ड बाय कंपनीज विथ whom PACL executed the development or agreement, project management contract and the agreements। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट कंपनी निकालती थी अपनी संपत्तियों को डेवलप करने के लिए, उनकी जो सूची है उन्होंने वो दिखाई, और किनके साथ मिल करके, मतलब अकेले करती थी, कभी किसी कंपनी के साथ हाथ मिला करके उसको दे देती थी कि आप इस पे चलो कंस्ट्रक्शन करो, फिर जो आगे मुनाफा होगा अपन 50-50 मिला के लेंगे। तो इस प्रकार से वो भी उन लोगों ने पूरी जानकारी दी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा अन्य के साथ भी उसकी जानकारी भी दी। इसके अलावा ईयर वाइज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु हैव बीन गिवन कंपनसेशन in the event of accidental disability, death and compensation disbursed customers who have been given loan along with loan amount disbursed, यानी कि जो एक्सीडेंट क्लेम वगैरह मिलता था वो प्लस लोन वगैरह की जानकारी। इसके अलावा साथियों ऊपर जो हमने ये पॉइंट पढ़ा है इसमें कंपनियों की बात लिखी हुई है। हमारे लिए ये सूची भी बहुत आवश्यक है कि आखिर कौन सी कंपनियों की ये बात कर रहा है, यहाँ पे किन कंपनियों की बात हो रही है। जैसे अदर कंपनियों के नाम पर भी है संपत्ति, तो ये जो उनका और उनका क्या लिंक है आपस में, ये हमारे लिए जानना भी अति आवश्यक है। यहाँ पे अन्य ये कंपनियों की बातें क्यों की गई हैं। इसके अलावा ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ लैंड प्रोक्यूर्ड बाय पीएसीएल थ्रू सेल डीड्स, जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एटीएस और एसोसिएट कंपनीज फ्रॉम 1996 टू 1997 टिल 2011-12, यानी कि 1996 से लेकर के वर्ष 2012 तक पीएसीएल ने जितनी भी संपत्तियां, चाहे वो अपनी एसोसिएट कंपनियों के माध्यम से ही क्यों ना, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंडर में की उसकी संपत्तियां हैं उसकी जानकारी दी इसने। इसके अलावा लैंड अलॉटेड, कितने लैंड उसने अलॉट किए इसमें से, सोल्ड टू दी कस्टमर्स, यानी कि कितने लैंड अलॉट किए, कितने लैंड बेचे, इसकी जानकारी दी। कस्टमर्स हु ऑप्टेड आउट फ्रॉम द एग्रीमेंट, यानी कुल मिलाकर के जैसी बार बार वो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी फिर इन्होंने दी कि शुरुआत से लेके अंत तक आखिर हमने संपत्तियां कितनी खरीदी, कितनी बेची, कितनी अलॉट की, कितने कस्टमर ने हमारी संपत्ति ना लेकर के पैसे मांगे। इसके अलावा वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ लैंड ओन्ड बाय कंपनी इन सम ऑफ द स्टेट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट यानी कौन सी संपत्ति कितने की है ये रिपोर्ट भी दी इन्होंने। कॉपी ऑफ नोटिस पब्लिश्ड बाय पीएसीएल from time to time in the newspaper regarding circulation of unauthorized documents in the name of the company। जो भी मतलब ये लोग अखबार में प्रकाशित कराया करते थे अपने दस्तावेज अनऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि इसका मतलब हो सकता है कि जो कंपनी के डायरेक्ट उसके नाम पर ना हो, अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं जिनको, कि डायरेक्ट उसके नाम पे नहीं करके वो अन्य जो भी है उसकी, जब भी उन्होंने अखबार में कोई संपत्ति से जुड़ी हुई सूचना दी उसकी कॉपी भी इन लोगों ने वहां पे पेश की। भले उन्होंने वो पब्लिक की थी अखबार के जरिए पर तब भी उन्होंने दोबारा यहाँ पे भेज दी। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो पीएसीएल ने सेबी को सारी जानकारी नहीं दी, जैसा हमने पढ़ा भी, तो बार बार तो उन्होंने वही सब जानकारियां दोबारा दोबारा दे दी। कितने लोगों को लैंड दिया, कितने लोगों ने पैसा लिया, कितने लोगों ने को लैंड दिया, कितने लोगों ने पैसा दिया, कुल मिला के बार बार वही जानकारी दी, पूरी जानकारी नहीं दी। उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कल कि कौन सी ऐसी जानकारियां थी जो सेबी को इसने नहीं सौंपी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर पीएसीएल फेल्ड टू सबमिट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज साउट बाय सेबी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइट सेड वेरियस लेटर्स, यानी इतने पत्राचार के बाद भी सारी जानकारी पीएसीएल नहीं दे पाई। तो ठीक है साथियों, इतना जो अभी हमने समझा
पर्याप्त है आज के लिए इतना जानना कि इन लोगों ने आखिर क्या क्या जानकारी ली। ये जानकारी भी अगर हमको मिल जाए, सारे कॉपीज जो जो पीएससीएल ने सौंपी है सेबी को, अगर वो भी हमको मिल जाए कोई शिकायत लगा करके, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। कम से कम हमें इतना तो पता चलेगा कि आखिर पीएससीएल ने डाटा दिया क्या क्या है, और अभी कितने लोगों का प्लॉट अलॉटमेंट दिखाना बाकी है पोर्टल पर। तो ये जानकारी भी हमें बहुत जल्द लेनी है और हम लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार बनता है। इसके आगे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आप लोगों को ये ऑर्डर समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आएगा। आपको इससे जो भी दिशा निर्देश निकलेंगे वो समझ में आएंगे, हमें किस दिशा में चलना चाहिए, कहाँ हमें सफलता मिलेगी, और इन लोगों ने आखिर ये ऑर्डर क्यों छुपाया। हो सकता है प्रमोटर की जो लिस्ट गई हो इसमें इनका भी नाम हो, इसीलिए तो इन्होंने ये छिपाया था। मंगेश थरवल का तो नाम होगा इसमें, ये तो कंफर्म है, तभी तो उसने छुपाया। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं इन लोगों ने भी इसी वजह से छुपाया। तो ये आप इनसे जाकर के पूछा करिए कि ये ऑर्डर तुमने क्यों छुपाया। तो चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।